तो जैसा कि इसके लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था, लिंग यान यान का मुकाबला जियू के साथ में हो रहा था। वो उसे फाइट में हरा देता है, जिसके बाद मास्टर टाइसन वहां पर आते हैं और उसे उसकी शॉट देते हैं। जिसके बाद लिंग यान उससे कहता है कि मुझे इससे भी अच्छा शॉट चाहिए। तो उसके लिए मास्टर टाइसन उसे सेकंड राउंड के लिए कहते हैं, मगर लिंग यान कहता है कि मैं अभी उसके लिए रेडी ही नहीं हूँ। ये कहने के बाद भी उसे पवेलियन से बाहर आता है और सारे ही लोग उससे जीत की खुशी में उसे चीयर अप करते हैं। और वहां पर यूसु भी आ जाती है और वो उसके आगे झुक जाती है और कहती है कि मैंने कसम खाई थी कि जो भी मेरे फैंटम क्लोन को हरा देगा मैं उसकी फॉलोअर बनूंगी, और इसलिए आज से मैं तुम्हारी फॉलोअर हूँ और तुम्हें मैं अपना मास्टर एक्सेप्ट कर रही हूँ। ये बात सुनकर वहां पे मुझे सारे ही लोग चौंक जाते हैं कि आखिर यूसुई जो कि इतनी ज्यादा एक्सपर्ट है वो एक लो लेवल के कल्टीवेटर को अपना मास्टर बना रही है। मगर लिनियन साफ साफ मना कर देता और कहता है मुझे किसी भी फॉलोअर की कोई जरूरत नहीं है। पर यीशु कहती है कि अगर तुम मुझे ऐसे ही अनफॉलोअर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो फिर तुम मुझे अपनी वाइफ के तौर पे एक्सेप्ट कर लो। और लिनियन यहाँ पे उसे भी रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि मुझे वाइफ की भी कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर वहां से जाने लगता है। और दूसरी तरफ मीजू वो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। वो सोचती रहती है कि आखिर यीशु ने लिनियन के लिए अपने आप को इतना नीचे कैसे गिरा दिया। वो उसके लिए उसकी वाइफ बनने को भी तैयार है, जबकि वो इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि यहाँ पे हर एक बंदा उसके लिए मरता है। मगर यार ये लड़की तो खुद को लिनियन के हवाले करना चाहती है, पर लिनियन इसे रिफ्यूज क्यों कर रहा है, जबकि इस लड़की में कोई भी बुराई नहीं है। मुझे यहाँ पे कुछ शक होने लगा है, जरूर कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यूसी वो अभी भी वहां पर बैठी हुई होती है। रिजेक्शन के बाद उसे कुछ अजीब सा फील होने लगता है कि शायद लिनियन के रिजेक्शन का पता चल गया था, जिसकी वजह से वो फौरन से उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उससे कहती है कि तुम मुझे इसलिए रिजेक्ट कर रहे हो ना कि मैं अब थोड़ी सी ओल्ड लगने लगी हूँ। तो लिनियन कहता है कि इसी वजह नहीं है, तुम अभी भी ओल्ड नहीं हो। जिस पर वो लड़की कहती है तो फिर क्या वजह है। तो लिलियान उसे साफ साफ कहता है कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें किसी सूरत में अपना नहीं सकता। यह बात ही उसे कोई अजीब सी लगती है। वह कहती है कि कहीं यह मुझे टालने के लिए तो जानबूझकर ऐसी बात नहीं कर रहा। क्या वाकई में इसकी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर यह इसका कोई बहाना है। मगर वहां पर यूसुई के दीवाने तो पागल हुए जाते थे। वह कहते हैं कि आखिर इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई हमारी इतनी खूबसूरत यूसुई को इस तरह रिफ्यूज करने की। देखो वो बेचारी कितनी सैड लग रही है। और वहां पे मौजूद एक एल्डर कहता है कि अगर ये लड़की इस साल लिलियन के साथ शादी कर लेती तो मुझे लगता है कि शायद हमारा इस साल का बजट वो उसकी शादी में ही खर्च हो जाएगा। और यहाँ पे मिस यू को लिलियन से कहती है जूनियर जरा बताओ तो सही कि तुम मुझसे रिजेक्ट क्यों कर रहे हो। वो लड़की ही है ना। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि शायद वो कोई लड़का है। तो लिनियान उससे अपने आप से दूर हटाते हुए कहता है कि तुम्हारी खोपड़ी में ऐसी उल्टी सीधी बातें आखिर कैसे आ जाती हैं। और यहाँ पे मिस यू को रिजेक्ट होने के बाद भी वहीं पे खड़ी हुई थी। वो लिनियान के साथ हर सूरत जाना चाहती थी। तो लिनियान से कहती है कि वहीं रुक जाओ। अगर तुम मुझे फॉलोअर के तौर पे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, ना ही मुझे तुम अपनी वाइफ बनाना चाहते हो, तो फिर तुम मुझे अपनी सर्वेंट बना लो। यह बात सुनकर सारे ही लोग बिल्कुल चौंक जाते हैं। और मिस यूको कहती है यूसुई क्या तुम वाकई में सीरियस हो। तो मिस यूसुई फिर लिलियान से कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किसी और को पसंद करते हो, और मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं सीनियर हूँ या फिर जूनियर। मैं बस तुम्हें सर्व करना चाहती हूँ, इसके लिए मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मगर लिनियान साफ साफ मना करते हुए कहता है कि अंकल हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये कहने के थे वो यूसी को छोड़कर वहां से चले जाते हैं। और वहां पे मौजूद कुछ डिसाइपल कह रहे होते हैं कि ये वाकई में एक स्वॉर्ड मास्टर कहलाने के लायक है। हिम्मत तो देखो, इसने यूसी को रिजेक्ट कर दिया। यह वाकई में एक मास्टर कहलाने के लायक है। मगर यूसी फौरन से स्वॉर्ड पीक पहुंच जाती है और वहां पे वो लिनियान से मिलने के लिए अंदर जा रही होती है। मगर वहां पे मौजूद दो गार्ड उसका रास्ता रोक लेते हैं, जिस पर यूसी उस लोगों से कहते हैं क्या तुम लोग मुझे यहाँ से आगे नहीं जाने दोगे। मैं यहाँ पर उससे मिलने के बगैर नहीं जाऊंगी। यह बात सुनने के बाद वो दोनों ही डिसाइपल भी बिल्कुल बेबस हो जाते हैं। उन्हें मालूम है कि यूसी एक हाई लेवल की जीनियस डिसाइपल है और वो लोग उसे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए एक डिसाइपल कहता है चलो हम लोग चलकर मास्टर से बात करते हैं, वो खुद ही इस सिचुएशन को अब हैंडल कर सकते हैं। ये कहने के साथ वो डिसाइपल वहां से चले जाते हैं। मगर हमें दिखाया जाता है कि काफी टाइम गुजर जाता है और वो लड़की वहीं पर ही खड़ी रहती है। जब वो डिसाइपल वापस आते हैं तो बिल्कुल डरे डरे होते हैं और वो उस लड़की से आकर कहते हैं कि सिस्टर मास्टर ने हमें साफ मना कर दिया है कि अगर इस वक्त ब्रदर लिनियन कल्टीवेशन में मसरूफ है और पता नहीं कब तक अपने कल्टीवेशन से वापस आएंगे, इसलिए आपके लिए बेहतर यही है कि आप इस वक्त चले जाएं और फिर कभी वापस ना आए। मगर वो लड़की भी
जिद्दी होती है वो वहीं पर ही अपनी शॉट गाड़ देती है और वहीं पर बैठकर कल्टीवेशन स्टार्ट कर देती है, जिस पर वह डिसाइपल भी उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर दूसरा वाला कहता है इसे यहीं पर ही छोड़ दो। कुछ दिन तक यह ऐसे ही बैठी रहेगी और लिनियान इसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा तो यह खुद ही यहाँ से चली जाएगी। मगर वो लोग देखते हैं कि लिनियान कई दिन से कल्टीवेशन में मसरूफ है और दूसरी तरफ वो लड़की भी वहीं पर बैठकर कल्टीवेशन कर रही है और उसका इंतजार कर रही है। यहाँ पे काफी दिन गुजर जाते हैं मगर अभी भी दोनों ही कल्टीवेशन में मसरूफ होते हैं और एक दूसरे के सामने तक नहीं आए थे। मगर लिनियन कल्टीवेशन में अचानक से ब्रेक थ्रू करते हुए अपनी सिचुएशन रियल्म के थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है और वहां पर हमें अचानक से ब्लू और जब उड़ते हुए लिनियन की तरफ आता हुआ दिखाई देता है, जिसे लिनियन फौरन से पकड़ लेता है और उसे देखते ही पहचान जाता है कि यह एक और एजॉप है जो उसकी लिन फैमिली का है। कहीं ऐसा तो नहीं कि लिन फैमिली के साथ कोई इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से उन लोगों ने मुझे ये एजॉप भेजा है। शायद उन लोगों को मेरी जरूरत होगी। मगर वहां पे वो एल्डर जो लिनियन का सर्वेंट था वो कहता है कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। वो लड़की जिसका नाम यूजी है वो कब से आपका इंतजार कर रही है, जब से आप कल्टीवेशन में बैठे हो। वो भी आपके इंतजार में बाहर कल्टीवेशन कर रही है और सुनने में आया है कि आपकी हस्बैंड बनने के लिए अपने टॉप 10 जीनियस डिसाइपल की पोजीशन को भी छोड़कर यहाँ पर आइए। यह भी कहा जाता है कि शायद वो अब दोबारा कभी भी अपनी इम्तिहान पीक में नहीं जाएगी। उसे यहाँ पर बैठे हुए कई दिन हो चुके हैं, बाहर का मौसम भी बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है। अगर आप चाहो तो उसे वहां से वापस भेज सकते हो। मगर लिनियन कहता है नहीं, उसे यहाँ से भागने की कोई जरूरत नहीं है, वो जहाँ बैठी है वहीं पे बैठी रहने दो। ये कहने के बाद वो अपनी फैमिली को मिलने के लिए एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ उड़ते हुए वहां से जा रहा होता है। मगर जब उसे नीचे यूसी दिखाई देती है तो उसकी तरफ देख रहा होता है, मगर नीचे से यूसी भी उसकी तरफ देख रही होती है। उसे पता था कि लिनियान यहाँ से जा रहा है, मगर वो कुछ भी किए बगैर वहीं पे बैठी रहती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लिनियान काफी दूर निकल गया था और वहां पे सेकंड एल्डर मिस्ट्यू पर चिल्लाते हुए कहते हैं क्या लिनियान वो बेवकूफ वाईफाई विलेज चला गया है और तुमने मुझे बताया तक नहीं। तुम्हें यह बात बहुत पहले ही बता देनी चाहिए कि मिस जू कहती है कि उससे पूछा है कब था जो मैं आपको बताती। वो सेकंड ट्रेल कहता है कि अगर मैंने नहीं पूछा तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे छुपा रखोगी। तो मिजू कहती है कि मैं तो ये कह रही हूँ कि आपने मुझसे पूछा ही नहीं, मैंने इसलिए आपको बताया नहीं। नहीं, इसमें मेरी क्या गलती है। और वहां पर बैठा हुआ वो सेक मास्टर कहता है लिनवियान अभी एक स्वॉर्ड मास्टर बन चुका है तो इसलिए उसे खतरे को अच्छी तरह से डील करना आता है। मगर अब उसका वो स्वॉर्ड मास्टर का स्टेटस हमारे सेक से बाहर काम नहीं आएगा। अगर हमारे बाहर मुकाबला एशियन किंग जुआ के साथ हुआ तो शायद बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। अगर लिनियन इंजर्ड हो जाता है तो सारी दुनिया में मेरे सेक की बदनामी होगी, सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। यह सुनकर मिस क्यू कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं लिनियन के प्रोटेक्शन के लिए उसके साथ चली जाती हूँ। ये कहकर वो वहीं पर रुककर सेब खाना शुरू करती है और कहती है कि अब तो कोई टेंशन नहीं है ना, मैं तो मैं अब उसकी प्रोटेक्शन करने जा रही हूँ। मगर सेकंड वाला चिल्लाते हुए कहते तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें उसकी प्रोटेक्शन के लिए जाना चाहिए। सुनते ही मिस यू कहती है कि यह बूढ़ा मुझे सेब तक खाने नहीं दे रहा, आखिर इसका मसला क्या है। इसने तो मेरी जिंदगी खराब खराब कर दी है। ये कहने के साथ वहां पर सेक्ट मास्टर कहते हैं कि ये लड़की थोड़ी सी नॉनसेंस है, इसलिए हमें बाकी एल्डर को भी भेजना चाहिए। उस लड़की की जैसी इंसल्ट होती है तो वहां पर चीख आ जाती है। वो सेकंड मास्टर वहां पर सेकंड एल्डर से कहते हैं क्या कहते हो, हमें कुछ और लोगों को भेजना चाहिए। तो सेकंड एल्डर कहते हैं कि हाँ, मगर यह प्रॉब्लम हमें पब्लिकली हैंडल नहीं करनी चाहिए, इसे सीक्रेटली रखना चाहिए। ऊपर से वो लड़का वैसे भी अपनी फैमिली से मिलने के लिए गया है तो उसे वहां पे कोई इशू नहीं होना चाहिए। पर अगर कोई खतरा हुआ था तो मेजूस के साथ होगी। और वहां पे हम लोग दोबारा से लिनियन को देखते हैं जो कि उस बर्ड के साथ उड़ते हुए अपनी फैमिली से मिलने जा रहा होता है, मगर वो काफी ज्यादा परेशान था। वो कहता है मेरी प्रीवियस लाइफ में टॉप 10 डिसाइपल कुछ और थे, मगर इस लाइफ में टॉप 10 जीनियस डिसाइपल कुछ और हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि यूसी वो टॉप 10 डिसाइपलों में होगी। और ऊपर से मिस्टर मिंगू के साथ वो जो इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। मेरी सेकंड लाइफ में बहुत कुछ चेंज होता जा रहा है। कहीं ये सब कुछ इसलिए तो नहीं हो रहा क्योंकि मैं दोबारा से रिकानेट हुआ हूँ, या फिर कहीं इस सब के पीछे फिर से हेवन का हाथ तो नहीं है। वो अभी मेरे पीछे ही होगी। इतने में वहां पर कुछ स्मेल आती जिसकी वजह से वो फौरन से नीचे की तरफ चला जाता और हमें दिखाया जाता नीचे कुछ वॉरियर आपस में फाइट कर रहे होते हैं और वहां पर दो वॉरियर एक बंदे पर अटैक किए जा रहे होते हैं जिसकी वजह से वो इंजर्ड हो जाता है।
और बाकी वाले लोग कहते हैं कि तुम लोगों ने मेरी फैमिली को मार दिया, क्या तुम लोगों को डर नहीं है कि तुम लोगों को आगे चलकर मेरी लिन फैमिली का सामना करना पड़ेगा? जब मेरी लिन फैमिली का यहाँ पर आएगी तो तुम लोगों को एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा। मगर वहां पर एक और लड़की आती है, वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि वो लड़का जिसे तुम अपना यंग मास्टर कहते हो यहाँ पर आ जाए। एक मरतबा वो यहाँ पर आएगा तो उसके साथ में अपना पुराना हिसाब चुकता कर लूंगी। मगर लिन फैमिली का वो वॉरियर कहता है तुम बस बकवास कर रही हो, तुम अगर सिंगिंग की सपोर्ट ना होती तो शायद तुम कुछ भी नहीं कर पाती। तुम्हारी तो इतनी औकात भी नहीं है कि तुम लिन फैमिली के सामने इस तरह से बात कर सको। मगर वो लड़की कहती है क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे उस यंग मास्टर से डरती हूँ? उसे एक मर्तबा आने दो, फिर देखो कि उससे क्या मसरूफ करती हूँ। मगर वहां पे मौजूद एक लड़का जिसका नाम बांगच्यान था, वो कहता है कि सुनो ब्यूटी, तुम इस लड़की के ऊपर अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रही हो? इससे ज्यादा बात करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग बस इन सबको यहीं पे खत्म कर देते हैं और कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कहते हुए वो सारे ही लोग से कहता है इन सबको खत्म कर दो। वो लड़की भी कहती है हाँ, इन सबको चुन चुन कर मारना ताकि ये भी बाकी की फैमिली के पास जा पहुंचे। ये कहने के साथ वो सारे सोल्जर उस अकेले बॉडी पर झपट पड़ते हैं उसे। पर जैसे ही बात करते तो अचानक उसके सामने एक स्वॉर्ड आती है जो कि उन सारी वॉरियर को वहां पे पीछे धकेल देती है। ये देखकर वो सारे लोग बिल्कुल सरप्राइज होते हैं और वहां पे सिर्फ एक स्वॉर्ड होती है जो कि लिन फैमिली के वॉरियर को प्रोटेक्ट कर रही होती है। मगर व्यांग सेन अपनी गैंग से कहता है तुम लोग डर क्यों गए हो? ये बस एक मामूली सी स्वॉर्ड ही तो है, जाओ और इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। ये सुनते ही वो लोग द्वारा से जाते हैं। स्मार्ट वाले लिनियन उस शॉट के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है जिससे वहां पर एक जोरदार एनर्जी और रिलीज होता है और फिर वो सारे लोग वहां पे पीछे ढकेल जाते हैं। लिंकियन को वहां पर देखते ही उसकी अपनी फैमिली के लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं कि फाइनली उन लोगों को बचाने के लिए उन लोगों का यंग मास्टर आ गया है। वो लोग लिनयान से कहते हैं ब्रदर आपकी हेल्प के लिए बहुत। कहता है कि तुम लोगों को कुछ हुआ तो नहीं? जिस पर वो लोग कहते हैं हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। तो लिमनियान कहता है ठीक है, तुम लोग यहाँ से दूर हट जाओ, मैं अपने बाकी साथियों का बदला लेने के लिए इन लोगों को चुन चुन कर मारूंगा। मगर उसके सामने मौजूद वो लड़की लिमनियान से कहती है तुम्हें देखे हुए 2 साल हो चुके हैं और तुम 2 साल के बाद आए हो और लगता है कि तुम्हारे अंदर कोई बदलाव आया है। तुम आज भी बिल्कुल पहले की तरह हो, बिल्कुल कमजोर और अकल से पैदल। मगर लिनलियान देखता है कि वहां पर लिन फैमिली का सारा सामान तोड़ दिया जाता है, उसके साथ उसके लोगों को भी मार दिया गया था। जिस पर लिनलियान उन लोगों से कहता है यह सब कुछ तुम लोगों ने किया है ना? तो वो लड़की कहती है हाँ हमने किया है। क्या कर लोगे तुम हमारा? क्या तुम भूल गए हो कि मेरे फादर ने तुम्हें अपना दामाद बनाने के लिए एक मैरिज प्रपोजल भेजा था? मगर तुमने एक बार भी मेरी तरफ देखते हुए उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। तुम लोगों ने मेरी बेइज्जती की है, इसकी सजा तुम्हारी पूरी फैमिली फिर भुगतेगी। मगर लेनियान उससे कहता है मुझे अच्छी तरह से याद है कि तुमने अपने आप को यहाँ डोंग में सेक्रीफाइस किया था। तुमने 2 पिल्स खाई थी जिसकी एज को रिवर्स करती हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा करने के बाद मेरी तरफ मेरे प्रपोजल भेजोगी और मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा? यह सुनकर वो लड़की कहती क्या बकवास कर रही हो? ये कहती हुई वो वांगयान के पास चली जाती है और कहती है स्वीट हार्ट जरा देखो ना इसे, ये क्या बकवास कर रहा है? तुम इसकी बातों में बिल्कुल मत सीरियस लेना, यह सब कुछ झूठ बोल रहा है। मगर यहाँ पर वांग सेन वो गुस्से में आकर लिलियान से कहता है कि तुम नो लड़के तुमने मेरी गर्लफ्रेंड से इंसल्ट करना, भले ही तुम शॉर्ट गॉड सेक्ट के कोई मास्टर होगे मगर इसके बावजूद भी मेरी इंसल्ट करने के लिए तुम्हें अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी। मगर लिलियान उससे कहता है जैसा कि मैंने पहले कहा था कि यांग डोंग ने इसकी बॉडी को ले लिया है और बहुत जल्द वो इस लड़की के जरिए तुम्हारी बॉडी को भी अपने कंट्रोल में ले लेगा। यह बात वांग साओ को और भी ज्यादा गुस्सा दिला देती है। वह कहता है लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है इसलिए तुम उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। वो अपने एक वॉरियर से कहता है जाओ और जाकर इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। यह सुनते ही एक वॉरियर लड़ने के लिए अपनी स्वॉर्ड निकालता है और कहता है बच्चे बनने के लिए तैयार हो जाओ और मेरी स्वॉर्ड से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये इतनी फास्ट है कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कब खत्म हो गए। इतना कहने के साथ ही वो बिल्कुल उसके करीब आ पहुंचता है तो लिंगियान अपने हाथों से 2 फिंगर आगे बढ़ाते ही उसकी स्वॉर्ड को वहीं पर रोक देता है। जिस पर वो वॉरियर भी हैरान हो गया था। मगर लिंजियान अचानक से अपनी बॉडी से एक शॉर्ट एनर्जी रिलीज करता है और वो इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि इस वॉरियर को बचने का मौका भी नहीं मिलता। वह पूरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। यह देखते ही बाकी लोग परेशान हो जाते कि यहाँ पर क्या हुआ, क्या इस लड़के को किसने मारा? यहाँ पर एक शॉर्ट एनर्जी हुई है, यह लड़का इतना ताकतवर नहीं है कि यह एक शॉर्ट एनर्जी को यूज कर सके। मगर ये सौर एनर्जी कहाँ से आई और किसने यूज की है? जरूर यहाँ पे कोई और शख्स छुपा हुआ है जो कि इसकी मदद कर रहा है। मगर लिनियन कहता है कि इतनी सौर बहुत ज्यादा स्लो थी, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ सबसे फास्ट सौर।
कैसी होती है। कहने के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ ये वीडियो और ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो और ये एपिसोड आपको पसंद आया तो प्लीज इस पे एक लाइक और एक कमेंट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जैसा कि इसके लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था, लिंगटियान वो अपने घर पे बैठा हुआ कल्टीवेशन कर रहा होता है, मगर यूसी वो उसके बाहर बैठी हुई इंतजार कर रही होती है, मगर उन लोगों को वहां पर काफी टाइम गुजर जाता है और उतने में लिंगटियान स्पिरिचुअल विलेन के थर्ड लेवल को अचीव कर लेता है। और जब उसे अपनी फैमिली का कोई मैसेज मिलता है तो वह फौरन से वहां से निकलकर अपनी फैमिली से मिलने के लिए चला जाता है। और रास्ते में उसे लिन फैमिली और यंग फैमिली के कुछ सोल्जर दिखाई देते हैं। इसमें से एक लड़की जो कि लिन फैमिली की थी वो यंग फैमिली के सोल्जरों के साथ मिली हुई होती है। वो लोग वहां पर लिन फैमिली के बहुत सारे सोल्जरों को मार देते हैं, मगर जब वहां पर लिनियन आता है तो उसे देखकर वो लोग शुरू में उसका मजाक उड़ा रहे थे कि इसकी तो डेंटियंस ही ब्रोकन है, ये कैसे लड़ सकता है। मगर जब वहां पर एक वॉरियर से मारने की कोशिश करता है तो लिंकियन अपने स्वॉर्ड एनर्जी का इस्तेमाल करते ही एक ही झटके में उसका काम तमाम कर देता है और फिर उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों की स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा स्लो है, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि फास्ट स्वॉर्ड किसे कहते हैं। ये कहने के साथ ही वो फौरन से अपने हाथ से अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है और फौरन से वहां से गायब हो जाता है। जिस पर वो सारे ही लोग चौंक जाते हैं कि यह लड़का अचानक कहाँ गायब हो गया। मगर हम लोग देखते हैं कि लिंटियान तो उन लोगों के आसपास इतनी तेजी से मूव कर रहा था कि वो लोग उन्हें दिखाई नहीं देता। और फिर वो पलट के जैसे उससे पलट झपकते उन लोगों पर एक साथ बहुत सारे स्वॉर्ड अटैक कर देता है। इससे वो एक एक करके सब लोगों को खत्म कर देता है। उन्हें पता भी नहीं चलता कि कब उन लोगों पर लिंटियान ने इतने सारे वॉर कर दिए। मगर अब वहां पर मिस ल्यूम और यंग फैमिली के यंग मास्टर अकेले खड़े थे, मगर यंग सू कहता है कि लिंचन आखिर तुमने ये स्वॉर्ड स्किल कैसे यूज किया, ये हेवनली स्किल है जो कि हेवन रिल्म का कोई हाई लेवल का कल्टीवेटर यूज कर सकता है। मगर लिनिंग उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए मुझे किसी तरह की हेवनली आर्ट को यूज करने की जरूरत नहीं है। मगर यहाँ पर यांग उससे कहता है कि तुम्हारा कल्टीवेशन केवल अभी सिर्फ स्पिरिचुअल वेरियम का थर्ड लेवल है, जबकि मैं तुमसे एक लेवल ऊपर हूँ, तुम मुझे मार ही नहीं सकते। मगर लिनियन उससे कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मुझे बताओ आखिर इस बंदे के पीछे सब कुछ क्या है, कौन है जो यह सब कुछ करवा रहा है। मगर वहां पर मिसल्यूम यान से उसे कहती है कि इससे अभी अभी हवाली लेम की स्किल को यूज किया है, इसकी वजह से इसकी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी खर्च हो गई है। मुझे लगता है यह जानबूझकर मैं बातों में उलझा रहा है ताकि ये अपनी एनर्जी को दोबारा से रिकवर कर ले। यह सुनकर यांसुई कहता है मैं समझ गया लड़के, तुम तो आज मरने वाले हो। और ये कहने के साथ ही वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते ही अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है, जिस पर लिनियन कहता है कि यह तो किंग लीस टेक्निक लग रही है। यंग सी जैसे ही उस पर हमला करने के लिए आता है तो उसकी स्वॉर्ड लिनयान के बेहद करीब पहुंच चुकी थी और इतने में भयानक लिनयान पलक झपकते ही गायब हो जाता है। उसके पीछे जाकर उस पर एक जोधा वार करता है, उसे उठाकर दूर फेंक देता है, जिस पर यान से भी हैरान होकर कहता है कि यह सब कुछ कैसे हो गया। तो लिनयान को अपने इतना ज्यादा करीब आते हुए देखकर अपनी मौत दिखाई दे रही होती है, जिस पर वो लिनयान से कहता है प्लीज वेट करो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, पर प्लीज मुझे मारना मत। मगर लिनयान कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। यह कहने के साथ ही भी एक शॉट के साथ उसे खत्म कर देता है। उसे इस तरह का देखकर उसके मन में ही दोस्तों से बिल्कुल हैरान रह गए थे कि वाकई में लिलियान तो उसका मास्टर खिलाने के लायक है। एक वॉरियर भागते हुए आता और आकर लिलियान को गले लगा लेता और कहता है फाइनली तुम वापस आ गए, तुम इतने दिन कहाँ थे, हम लोगों ने तुम्हें कितना मिस किया। मगर लिलियान कहता है कि मुझे यह बताओ कि अब तक मैं अपने घर से दूर था उस वक्त इन फैमिली के साथ क्या हुआ है, आखिर यह सब कुछ लोग तुम्हारे ऊपर क्यों हमला कर रहे थे। तो वो वॉरियर कहता है कि यह सब कुछ उस कमीने लिन यांग की वजह से हुआ है। उसने फादर की इंजरी का फायदा उठाया, जिसके बाद उसने फादर की पोजीशन को भी एक्टिव ओवर कर लिया और अब जो है लिन फैमिली का नया मास्टर बन बैठा है। फिर यही नहीं, उसने लीव फैमिली के साथ हाथ मिला लिया और वो लोग अब एक साथ मिलकर ही लिन फैमिली को खत्म करना चाहते हैं ताकि अब उसकी यंग फैमिली आगे सरवाइव करे। यह बात सुनने के बाद लिनियान को पता चल जाता है कि उसकी लिन फैमिली बहुत बुरी बड़ी मुसीबत में है और उसे अब उन लोगों की मदद करनी ही होगी। मगर वो अपने सामने मिस लियू को की तरफ देखता है तो वह लड़की उसे देखकर ही डर के मारे गिर जाती है। वह सब लोग अब लिलियान उसे जान से मार देते हैं, मगर हमें दिखाया जाता है लिलियान उसे एक कैरिज के पीछे रस्सी से बांधकर अपने साथ ले जा रहा होता है और वहां पे मौजूद सिटी में जितने भी लोग होते हैं वह सब कुछ ये नजारा देख रहे होते हैं कि ये लड़की तो लिन फैमिली की यंग लेडी है। आखिर लिन फैमिली इसको लेकर यहाँ लेकर जा रही है, क्या इसने कोई जुर्म किया है। ऊपर से लिन फैमिली की हिम्मत कैसे हुई वो लिव की फैमिली की यंग लेडी को इस तरह से बांध कर ले जा रही हो।
सुनने में आया है कि लिन फैमिली का हेड वो कुछ ही दिन पहले इंजर्ड हो गया था। शायद लिन फैमिली के लोग अब उसका बदला लेने के लिए लियो फैमिली को टारगेट कर रहे हैं, मगर कुछ लोगों को अभी भी यकीन नहीं आता। वो लोग कहते हैं कि नामुमकिन। लिन फैमिली इस वक्त इतनी पावरफुल नहीं है कि वो लियो फैमिली के साथ टक्कर ले सके। ऊपर से अब लिन फैमिली का हेड वो तो अब चेंज हो चुका है, नया है, तो लियू फैमिली के साथ काफी अच्छी तरह से मिलकर काम करता है। यह सब कुछ होने के बावजूद भी अकेले फैमिली लियू फैमिली के साथ इतना बुरा बिहेवियर क्यों कर सकती है? यह लोग खुलेआम इस लियो को इस तरह लेकर जा रहे हैं। मुझे लगता है कि अब हमारा भाई फेंग टाउन पहले जैसा नहीं रहेगा। यहाँ पर बहुत ही बड़ी खूंखार लड़ाई होने वाली है। इतने में वहां पर ऊपर से एक बंदे को दिखाया जाता है, वो सारा का सारा नया देख रहा होता है और वहां पर अपने एक और दोस्त से कहता है, लिंसाओ जरा देखो सही, तुम्हारी जीनियस वापस आ रहे हैं। मगर लिंसाओ कहता है कि ये किस काम का जीनियस, इसने तो डेंटियन की पूरी तरह से खत्म हो गई है, जिसके बाद ये कल्टीवेशन भी नहीं कर सकता। इसे जीनियस कहना तो हमारी फैमिली की बेइज्जती होगी। मगर हमें दिखाया जाता है लिनियन जैसे ही उन लोगों की तरफ घूर कर देखता है तो दूसरा वॉरियर डर के मारे वापस पीछे हट जाता है। और वहां पे मौजूद दूसरा वॉरियर कहता है कि हम लोगों ने यहाँ पर लिनियन को 2 साल से नहीं देखा, मगर वो 2 साल के बाद जब वापस आया तो उसका रौब और दबदबा अब पहले से बिल्कुल जैसा है। वो लिनियन से कहता है, अगर तुम इस बात पर यकीन नहीं करते तो फिर जाकर देख लो। मुझे लगता है शायद अब वो पहले जैसा नहीं रहा। यह बात सुनकर लिंगसोनडिंग कहता है कि ठीक है, फिर मैं अभी जाकर देखता हूँ। यकीन के साथ जंप लगाकर सीधा लिनियन के ऊपर चला जाता है, मगर लिनियन अभी भी उसे इग्नोर कर रहा होता है। जिसके बाद वो लिनियन के सामने बिल्कुल खड़ा हो जाता है। इसकी वजह से वो सारे लोग रुक जाते हैं। यहाँ पर लिंगसियाओ को फौरन से अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता और लिंगसियाओ की तरफ सीधा टर्न करते हुए कहता है, तुमने हमारी फैमिली की बहुत ज्यादा बेइज्जती करवाई है, इसलिए मैं आज इसका बदला लेकर रहूंगा। ये कहते के साथ ही वो अपनी स्वॉर्ड के साथ लिनियन पर हमला करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, हम देखते हैं लिनियन अपनी फिंगर से ही हल्की सी एनर्जी रिलीज करता है जो सीधा उसके मुंह पे जाकर लगती है और उससे वो लड़का वहां से पीछे जा गिरता है। ये हल्की सी चोट भी उस लड़के को काफी ज्यादा भारी पड़ रही होती है। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि लिनियन अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। मगर ये कैसे हो गया? मैंने तो सुना था कि इसकी डेंटियन को डिस्टर्ब हो चुकी है, तो यह कल्टीवेशन नहीं कर सकता। मगर वहां पे मौजूद दूसरा वॉरियर उससे कहता है, यंग साहब अब जरा अपनी हालत को देखो, तुम किस हालत में हो। हमारा यंग मास्टर 2 साल के बाद वापस आया, उसके बावजूद भी तुम अभी भी उसके मुकाबला नहीं हो। मुझे तो यकीन नहीं आता कि आखिर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई कि तुमने हमारे यंग मास्टर की तरफ अपनी स्वॉर्ड निकाल कर सीध तान दी। मगर यहाँ पर यंग साहब कहता है कि मैंने आज कुछ ज्यादा वाइन पी ली, इसलिए मैं आज लड़ने की कंडीशन में नहीं हूँ। तुम बस एक दिन का इंतजार करो, देखना मैं कल दोबारा से तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारे साथ एक सिंगल बैटल ही लड़ूंगा। मगर वो दिन ही दिल में कह रहा होता है कि ये लड़का बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है। मेरे लिए बेहतर यही है कि मैं फौरन से यहाँ से 9-2-11 हो जाऊं, इससे दुश्मनी महंगी पड़ सकती है। मगर वहां पर लिन टियानयांग कहता है, यंसाओ तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दे रहा हूँ? यह सुनते ही यंसाओ फौरन से वहां से भागना शुरू कर देता है, मगर वो पीछे मुड़कर देखता है तो लिनियान वहां पे नहीं होता। वो उसके बिल्कुल सामने आ गया होता है। ये देखते ही यंसाओ अपनी स्वॉर्ड और अपनी स्पीड को और ज्यादा बढ़ा देता है और कहता है कि अब वो कुछ कर रहे हो तो इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। आप तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा उसका ब्लेम मुझे मत करना। ये कहती है वो जैसे ही स्पीड को बढ़ाती हुई उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है, तो वो देखता है कि लिनियान तो वहां से हट ही नहीं रहा। इतने में वो काफी ज्यादा डर जाता और उसके एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाते हैं। वो गुस्से की वजह बिल्कुल रोते हुए एक लंबी सी ड्रिफ्ट लगाने के साथ सीधा लिलियन के कदमों में जा गिरता है और उससे कहता है कि माफ करना, मेरा पैर फिसल गया था। मगर हम देखते हैं लिलियन उसे भी मार मार कर उसके हाथ पैर बांध कर उसे भी प्रिंस लियू के साथ उस कैरेज के पीछे बंधवा देता है और खुद वापस अपनी घोड़े के ऊपर आकर बैठ जाता है। और वहां पर मौजूद यंग फैमिली के बहुत सारे लोगों से कहता है कि जाकर यंग फैमिली को बता दो, अगर वो लोग इन दोनों को छुड़वाना चाहते तो फौरन से मेरे पास आ जाए और आकर डील करे। अगर वो लोग 3 दिन के अंदर मेरे पास ना आए तो फिर मैं खुद ही यंग फैमिली के दरवाजे पर जाऊंगा और वहां पर उन लोगों की क्लैन के लोगों को चुन चुन कर मारूंगा। ये बात सुनकर वहां पे मौजूद सारे ही लोग घबरा जाते हैं कि लगता है यहाँ पर अब एक जंग छिड़ने वाली है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है यंग फैमिली का मास्टर अपने सामने मौजूद कुछ और यंग सोल्जर के साथ बैठा हुआ होता है और वहां पे मौजूद एक एल्डर कहता है, हम लोगों ने लिन फैमिली के हेड को अगर पॉइजन ना दिया होता तो शायद उसकी हालत आज ऐसी ना होती। मगर अब उसकी हालत ऐसी हो चुकी है कि अब उसे कोई भी नहीं बचा सकता। यह सुनकर वहां पे मौजूद एक लेडी उन दोनों एल्डरों से कहती है, इन सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इस काम में हमारा बहुत साथ दिया। और यंग फैमिली का वो मास्टर कहता है, तुम दोनों एल्डरों ने
मेरा काफ़ी साथ दिया है, तो इसलिए मैं तुम लोगों को अपनी यंग फैमिली में काफ़ी अच्छी पोजीशन देने वाला हूँ। यहाँ तक कि मैं तुम लोगों को लिन फैमिली का हेड बना दूँगा। ये सुनकर वो दोनों ही एल्डर खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हम आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। मगर अचानक वहाँ पर एक लड़का हाँफते हुए आता है और कहता है कि मास्टर प्लीज मेरी बात सुनिए। उसे इस तरह से कंडीशन में देखकर सारे लोग काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं कि इसे क्या हुआ, ये इतना डरा हुआ क्यों है। और यंग फैमिली का मास्टर कहता है तुम इस तरह से हड़बड़ा क्यों रहे हो, ऐसा लग रहा है कि कोई नॉर्मल वॉरियर ना हो, तुम यंग फैमिली से कोई यंग मास्टर हो, आखिर तुम फ्यूचर में एक मास्टर कैसे बनोगे, तुमने अपना हुलिया देखा है, पहले जरा सांस ले लो और अपने आप को ठीक करो। वो लेडी भी कहती है जरा आराम करो और लंबी सांसें लो, इसके बाद जो कहना है रिलैक्स होकर कहो। मगर वो लड़का इतना ज़्यादा घबराया हुआ होता है कि वो फिर से लड़खड़ाते हुए कहता है कि लिनियन वापस आ गया है, जिस पर वो सब लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं क्या बकवास है। वो लेडी भी कहती है इसकी डेंटियां तो शॉर्ट गॉड सेक्ट में ही डिस्ट्रॉय हो गई थी, इसके आने का फायदा ही क्या है, वो कल्टीवेशन भी नहीं कर सकता, ना ही हमारे लिए कोई खतरा है। अब वो लिन फैमिली के पास जाएगा और लिन फैमिली खुद ही उससे तंग आ जाएगी। मगर वो यंग मास्टर कहता है नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं है, लिनियान कुछ भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है, उसकी कल्टीवेशन अभी भी कंटिन्यूसली है और मैंने यह भी देखा है कि उसने यन साओ को एक ही अटैक में हरा दिया है। उसे वहां पर मिस लियू को भी बांध कर रखा हुआ है, मगर अब उसने यंग साओ को भी उसके साथ बांध दिया है। सब लोगों को उससे कहा है कि जाकर यंग फैमिली को बता दो कि वो खुद आकर इन लोगों को छुड़वाए। यह बात उस मास्टर को काफी अजीब लगती है। वो कहता है लड़का अचानक इतना पावरफुल कैसे हो गया, कहीं उसने शॉर्ट सेक्ट में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू तो नहीं किया। यहाँ तक कि मैं उस लड़के को जानता हूँ, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला, बहुत ही ज्यादा बेरहम है। अगर उसे पता चलेगा कि हमने उनकी लिन फैमिली की धज्जियां उड़ा दी हैं तो वो यकीनन हमारे लिए बदला लेने के लिए जरूर आएगा। मगर यहाँ पे वो खड़ा हुआ कहता है कि आप हमें इजाजत दे तो उन लड़की को हम निपटा दें। मगर वो मास्टर कहता है नहीं, हमें इस खेल में इन्वॉल्व नहीं होना है, हम लोग लिलियान को सबक सिखाएंगे मगर हम इस खेल में एंटर नहीं होंगे। यह बात सुनकर सारे लोग परेशान हो जाते हैं और कहते हैं प्लीज मास्टर हमें बताइए कि आप ये कैसे करेंगे। तो मास्टर ये कैल्डर से कहता है जाओ जाकर ली फैमिली को जाकर बताओ कि लिलियान का ग्रैंडसन वो वापस आ गया और ब्लू फैमिली को हम लोगों ने जो कुछ चाहिए था वो अब लिलियान की वजह से उन लोगों को नहीं मिल पाएगा, इसलिए उन लोगों को ही लिलियान को अब किनारे लगाना होगा। यह बात सुनकर वो एल्डर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मास्टर आप सच में लाजवाब हो, आप तो एक तीर के साथ दो शिकार कर रहे हो। आप वाकई में हमारे यंग फैमिली के हेड कराने के लिए लायक हो। और वो यंग मास्टर कहता है लिनियान तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया, अब तुम्हें पता चलेगा कि यंग फैमिली का हेड क्यों हूँ। ये कहने के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ ये वीडियो या एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो और ये एपिसोड आपको पसंद आया तो प्लीज इस पे एक लाइक और एक कमेंट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।